परम पूज्य सदगुरु 1008 श्रीमद गोस्वामी श्री केवल राम जी बोडिया वाले थल्ले का बैसाखी उत्सव 12 व 13 अप्रैल को सदगुरु श्री सुंदरलाल जी के स्थान मोहल्ला बंजारवाड़ा में मनाया जाएगा। वल्लभ संप्रदाय के तहत 15वीं सदी से पाकिस्तान के बलोच शरीफ में बैसाखी उत्सव मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आज भी बलोच शरीफ में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस संप्रदाय के लोग रेवाड़ी पहुंचे और बीते 75 साल से बंजारवाड़ा मोहल्ले में यह बैसाखी उत्सव मनाया जा रहा है। अर्थात पाकिस्तान से शुरू हुई परंपरा आज भी हरियाणा के रेवाड़ी में पूरे उत्साह के साथ पूरी की जाती है। पंजाबी समुदाय यहाँ पर विशेष रूप से पहुंचता है, तो इसके अलावा अन्य समुदाय के लोग भी बैसाखी उत्सव में शिरकत करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वर्षों से वल्लभ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से लेकर भारत तक किस तरह से श्री केवल राम जी बोडिया वाले थल्ले का बैसाखी उत्सव मनाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इस संप्रदाय से जुड़े लोग इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा। क्या पूरा कार्यक्रम है और कैसे किस तरह से क्या रहेगा? देखो जी, ये हमारी गद्दी जो है वल्लभ संप्रदाय से है। लाल जी महाराज 15वीं सदी में से इन्होंने पहले गिरिराज की सेवा की। इनको अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे उनसे इनको ये गद्दी का चलाने का जो था सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इन्होंने मतलब इनको कहा गया कि आप पश्चिम में जाकर सनातन धर्म का प्रचार करो। तब से ये गद्दी आगे हम सब उनके वंशज हैं, उनकी सेवा करते हैं। और ये केवल राम सती उन्हीं के पोत्र हैं, उनके नाम से ये वैसाखी का महोत्सव मनाया जाता है। वैसे वैसाखी होती तो वैसाख के संक्रांति का होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 13 को और 14 को ये हो जाता है पब्लिक में कि 13 की है या 14 की है। तो हमने कुछ समय से इसको फिक्स कर दिया कि भाई 13 अप्रैल को ही रखना है, बार बार बदला बदली ना हो। तो ये हमारा महोत्सव श्री केवल राम सती जी बोडिया वाले उन्हीं की याद में ये वैसाखी का उत्सव मनाया जाता है, जो कि पाकिस्तान बिलोट स्थान था पहाड़ों में। वहाँ सिंध दरिया के किनारे बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। उन्हीं के वहाँ हिंदू मुसलमान सब जाया करते थे और आज भी वो स्थान पाकिस्तान के अंदर है। किसी प्रकार की कोई किसी को एतराज़ नहीं है, अभी चल रहा है वहाँ पर स्थान। तो उसी की परंपरा से यहाँ भी हमको अब ये 75वां है, यहाँ हम ये महोत्सव मना रहे हैं। आपने बताया कि पहले पाकिस्तान में भी मनाया जाता था। अभी पाकिस्तान में अभी स्थान है। कौन सी जगह पाकिस्तान में? बिलोट स्थान, सिंध दरिया के किनारे। तो रेवाड़ी में कब से मना रहे हैं और कब शुरू किया गया? ये 75वां है, 75वां स्थान है। सन 49 से आ गए थे यहाँ, तब से शुरू। तो क्या होता है इस दौरान, क्या कार्यक्रम रहता है? इस दौरान ये होता है सत्संग होता है, और सत्संग के बाद यहाँ की परंपरा है मिश्री का प्रसाद, जो कि मतलब लोग भी अपनी श्रद्धा भाव से अपनी मन्नत के हिसाब से चढ़ाते हैं और उसी प्रसाद का वितरण किया जाता है। और उसके बाद अब भंडारा भी जो होता है वो जब समाप्ति होती है तो भंडारा भी। मतलब पूरा कार्यक्रम 13 अप्रैल को ही रहेगा? 12 पहले 3 दिन का होता था, अब हमने 2 दिन का किया है। जब से ये कोरोना का कुछ हुआ है उसकी वजह से हमने इसको छोटा कर दिया। 12 और 13 तारीख का। 12 को क्या होगा और 13 को क्या? 12 को झंडी वालान जो मंदिर है वहाँ की पार्टी आ रही है, राज सहगल जी आ रही हैं, उनके मतलब संगठन से होगा माता की चौकी। और 13 को होगा संजय एंड पार्टी और लानोर से खुराना जी आ रही हैं जो सत्संग करेंगे। 12:30 बजे तक सत्संग होगा, उसके बाद भंडारा प्रसाद वितरण। आप कब से इस चीज़ को संभाल रहे हैं, कब से देख रहे हैं आप? देखो जी भाई अब मैं हूँ तो इस घर की कन्या, लेकिन पहले पिताजी संभालते थे। तो फिर मैं भी लगभग मेरे ख्याल में तो 70 सन के बाद से तब से मैं सर्विस भी करती थी और मंदिर की सेवा भी, तो तब से ही चल रहा है। अब तो काफ़ी हमारी उम्र भी ऐसे हो गई
तो इस तरह से क्या- अब हमने जैसे आपने सनातन धर्म की बात की, ये सभी धर्मों के लिए होता है या फिर किसी एक विशेष समुदाय के लिए? देखो, ये हम वैष्णव संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय, उससे जुड़ा हुआ है हमारा ये। और हमारे इस टाइम भगवान कृष्ण, तो हमारे श्री कृष्ण जी की उपासना की जाती है। वैसे सभी देवी देवताओं की उपासना होती है, किसी का वो नहीं है, लेकिन हमारा क्योंकि वैष्णव संप्रदाय है तो हमारा ये भगवान कृष्ण का मूल मंत्र होता है, उन्हीं की आराधना की जाती है, उन्हीं की सेवा। जैसे आपने अभी पाकिस्तान की बात की थी, तो वहाँ से आपको कैसे पता वहाँ आज भी श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ हो रही है? बिल्कुल, वहाँ स्थान श्री कृष्ण जी की, तो भाई देखो, हमने वो स्थान अपनी उम्र के हिसाब से तो देखा नहीं भाई अब वहाँ पर क्या है, लेकिन श्री केवल राम सती जी का जो चित्र वगैरह है वो तो देखा है कि भाई जो जैसे गूगल से देख लो या वैसे कोई आए ने हमको दिखाया है, तो श्री केवल राम सती जी का तो वो है। बाकी भगवान कृष्ण की जरूर होगी, हमने मूर्ति तो शायद पता नहीं वहाँ, क्योंकि जो वहाँ की मूर्ति पहले मूर्ति तो थी नहीं, यही पहाड़ था और पहाड़ों के बीच में थल्ला बना हुआ था कच्चा, और बड़ के पेड़ थे, तो उसी ये बोड़ियों वाला उनको कहते हैं। और सिंध बिल्कुल दरिया के किनारे 7 छोटे छोटे दरिया पार करके नाव के अंदर संगत जाया करती थी और बड़ी श्रद्धा से, और कई कई दिन वहीं रहते थे, वहीं पहाड़ों के बीच में, और उनकी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो इस तरह से वो अब लगभग देख लो आप 400-450 साल से भी ज़्यादा हो गया है इस संस्था को। तो लोगों से क्या आह्वान करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से तो देखो, ये हमारा जो है गुरु घर कहलाता है। लोग इस जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिनके बुजुर्ग दादा परदादा वो सब अब तक आते हैं, हम तो सबको आह्वान करते हैं कि सब आए। धर्म का कार्य, धर्म के कार्य के लिए कोई विशेष ये तो नहीं कि आप आओ और आप नहीं, सब आ सकते हैं। और हमारा अपनी सारी इन वैष्णव संप्रदाय या जो भी धर्म के कार्य में रुचि रखते हैं वो आए और आकर सत्संग का आनंद ले और अपने जीवन का लाभ उठाए। क्या नाम है जी आपका? संदीप। क्या ये पूरा कार्यक्रम होता है, कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम होता है जी 2 दिन का कार्यक्रम है, 12 और 13 अप्रैल का, जिसमें 12 तारीख रात को जो है सैकल जी द्वारा एक वो की जा रही है, माता की चौकी की जा रही है, जिसमें सभी भक्तजन जो हैं आएंगे और आप सभी लोग वो हैं अपना आए और अपना माता की जागरण में अपना हिस्सा। क्या इसका धार्मिक महत्व है और कब से इस तरह के कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? इसके कार्यक्रम ये पाकिस्तान से पहले से ही चल रहा है। यहाँ पर अब लगभग 75 ईयर्स हो गए हैं। ये हमारे समुदाय के लिए जो है, पंजाबी समुदाय के लिए जो है ये रखा जाता है और इसमें सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर बच्चे जैसे जब जन्म होता है तब भी लेकर आते हैं लोग, शादी में भी रहते हैं, तो उसका क्या महत्व है, कब से चल रहा है? देखिए जी, ये तो जब से यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं तब से ये गद्दी पीछे से चलती आ रही है और यहाँ अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तो अब ये है कि यहाँ पर जैसे भी है, जो हमारे समाज के लोग हैं वो यहाँ पर जो भी धार्मिक कार्य है या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होता है वो यहाँ से शुरू करते हैं। यूँ कहें तो कहीं ना कहीं जो पंजाबी समुदाय है उसके धार्मिक आस्था का केंद्र है ये। जी बिल्कुल। लोगों से क्या आह्वान करेंगे, क्योंकि जिस तरह पहली बार मीडिया में इस तरह की बातें आ रही कि लोगों को पता भी नहीं होता था कि इस तरह कार्यक्रम है कुछ लोग। देखिए जी, हम तो यही कहेंगे कि ये गुरु का स्थान है और सभी को यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना चाहिए, समय देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक रास्ता है भगवान के लिए। क्योंकि आज इंसान में एक इतनी शक्ति नहीं है कि वो सीधा भगवान को वो कर सके। गुरु है, गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है कि अब पीछे कोरोना रहा तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें रही कि ये 1-8 साल के लिए थोड़ा सा जो है इसमें दिक्कत रही। बाकी अब वही प्रॉपर उसी तरीके से ही जो है अपना आयोजन किया जाएगा। तो अपना समाज के सभी लोग जुड़े। कोई साकेत जी, एक बैसाखी उत्सव मनाया जा रहा है, क्या पूरा कार्यक्रम है? जी, ये बैसाखी उत्सव हर साल 13 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज़ाद चौक जो बोड़ीवाला थल्ला स्थित है वहाँ पे हर साल मनाया जाता है और पंजाबी बिरादरी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये गुरुओं का स्थान है। हमारे पूर्वज जो हैं उनके गुरु चलते आ रहे हैं,
तो हर साल लगभग हर साल 12 और 13 तारीख को, 12 तारीख को इस बार माता का चौकी है और 13 तारीख को भंडारे का प्रोग्राम, और उसके भंडारे से पहले जो है हवन किया जाएगा। तो ये गुरुओं का स्थान है। लगभग 75वां देश आज़ाद होने के बाद से ही ये मनाया जा रहा है और लगभग 1500 सन के आसपास से, लगभग 500-600 साल से ये गुरुओं का जो स्थान है ये चला आ रहा है। पाकिस्तान में भी स्थित है, तो बहुत आस्था है। तो मेरा यही है कि आप 13 तारीख को और 12 तारीख के जो ये बैसाखी उत्सव है उसमें जरूर आए जी। ये कौन से मोहल्ले में स्थित है? जी ये बंजारवाड़ा मोहल्ले में स्थित है, जो आजाद चौक के पास है जी। एक ये बताया जा रहा है कि पंजाबी बिरादरी के लिए इसका विशेष महत्व है, जो सामाजिक उनके जो धार्मिक अनुष्ठान तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी ये पंजाबी बिरादरी के लिए विशेष जो है महत्व रखता है, क्योंकि पंजाबी बिरादरी के ही जो गुरु चले आ रहे हैं, जो मेन गुरु चले आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से जो है इंडिया में जब पार्टीशन के वक्त आए थे उनके गुरु चले आ रहे हैं। तो ये बोडीवाला थल्ला जो गोस्वामी जी जो इनको उनके जो वंशज है वो चला रहे हैं। इसके लिए मैं आपका दैनिक साथी का जो आपका जो चैनल है उसका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 75 साल हो गए जो ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। आज तक मीडिया की कवरेज इस पर ना के बराबर हुई है, पर आपके माध्यम से मेरा जो है लोगों को या पंजाबी बिरादरी के अलावा अन्य बिरादरी से भी अनुरोध है कि यहाँ पे एक बार आप 12 तारीख को जो बैसाखी के प्रोग्राम के अंदर आए जी।